दोस्तों नमस्कार। छठे चरण का मतदान समाप्त हुआ। छठे चरण के मतदान में यह देखने को मिला कि अभी भी चुनाव आयोग का जो कार्रवाई है वह एक पक्षीय दिखता है। दिल्ली के कई मतदान केंद्रों से आपत्तिजनक पोस्टर देखे गए हैं और कुछ पोस्टर शहर में नए भी लगाए गए। कई जगह राम के पोस्टर कैंपस में पाया गया। एक जगह तो एक थैले से राम के कुछ पोस्टर निकले। आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है और ख़ास करके दिल्ली शहर में। जब दिल्ली शहर का ये हाल है तो पूरे देश का क्या रहा होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे थे कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और धीमी गति का मतदान एक बड़ी समस्या है, खास करके उस जगह पर जहां पर बीजेपी की स्थिति कमज़ोर देखी गई है। वहां मतदान की गति कम है। हर मतदान के पहले की तरह ध्रुव राठी ने एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की और इस बार की अपील में उन्होंने यह अपील किया था कि वोट हमको ऐसे मुद्दे पे देना चाहिए जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हो, जो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जिससे आम आदमी का सरोकार हो, और वह मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा को केंद्र सरकार ने किसी न किसी रूप से आम लोगों से वंचित करने का पूरा प्रयास किया है। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोलना, जहां बहुत बड़ी फीस चार्ज किया जाना, सरकारी स्कूल और कॉलेजों की स्थिति को बद से बदतर करना और लगातार उसे आर्थिक क्षति पहुंचाना, इस प्रकार की सोची समझी रणनीति के तहत सरकारी उपक्रम को कमजोर किया गया है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की वर्तमान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रहा है, दिल्ली सरकार में शिक्षा के लिए काफी अच्छा काम किया। उसके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का प्रयास काफी सराहनीय रहा है। लेकिन जैसा कि केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार जहां मनीष सिसोदिया को पुरस्कृत करते, वहीं उसने उसे जेल में डाल दिया अच्छा काम करने के लिए। आरोप जो भी हो, लेकिन सत्यता यह है कि दिल्ली में निश्चित रूप से शिक्षण संस्थानों में काफ़ी प्रगति हुई है और सरकारी स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अगर यह स्थिति लगातार बनाई जाए तो शिक्षा आम आदमी के करीब होगा, आम आदमी की पहुंच होगा और जिससे अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे और देश में लोकतंत्र की भी स्थिति और देश की माली स्थिति में भी संतुलन होगा। लेकिन एक अनपढ़ राजा कभी नहीं चाहेगा कि उसके जनता समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, होशियार हो। इसलिए उसे ऐसे मुद्दों में, ऐसे मामलों में उलझा कर रखने की कोशिश की जाती है जहां से उसका भविष्य अंधकारमय हो। अगर ये हमारे बच्चे, इन्हें रोजी रोटी और रोजगार और शिक्षा न मिले तो ये आखिर करेंगे क्या? देश समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करती है जिससे देश में काफ़ी अशांति का माहौल है। शांति नाम की चीज़ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और यह एक सोची समझी चाल और रणनीति के तहत किया जा रहा है। अतः हमें अगले चरण के मतदान में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन मुद्दे पर वोटिंग करें जो हमारे लिए हो, जो आम जनता के लिए हो। वह मुद्दा सर्वसामान्य के लिए होना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षी योजना हो जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी सत्ता में बना रहना चाहता है और किसी प्रकार से सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और वह दावा बार बार कर रहा है कि कभी वह विष्णु का अवतार है तो कभी राम को लाया था, तो अब तो बातें यहाँ तक चली गई कि वो अविनाशी है। इतना ही नहीं, इन्होंने डार्विन के सिद्धांत को भी चैलेंज किया क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से दुनिया में नहीं आया है। तो ऐसे ऐसे उलूल जुलूल बातें जिसका न कोई सिर और पैर है बोल करके हमारे प्रधानमंत्री जनता को जिस प्रकार से बरगला रहे हैं और जनता को जिस प्रकार से भरमा रहे हैं, यह बड़ा ही शोचनीय है। एक पद की गरिमा के खिलाफ है। देश का प्रधान अगर इस प्रकार की अवैज्ञानिक बातें बताए, इस प्रकार की अवैज्ञानिक सिर पैर की बातें करे तो क्या कहा जाए? देश किधर जा रहा है? तो हमें ऐसे मुद्दे से बचना चाहिए और जो वैज्ञानिक, तार्किक और सही लगे उन मुद्दों पर वोट करना चाहिए। सभी लोग वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। इसी से हमारे देश की तकदीर बदलेगी और देश की भी और जनता की भी तकदीर बदलेगी। धन्यवाद। मैं महावीर कुशवाहा।
ये बेटा बेटा ये निकाल निकालिए हम आपके साथ है बेटा प्लीज निकालिए आप नीचे आइए बेटा प्लीज बेटा आप नीचे आइए मैं आपकी बात सुनूंगा बेटा ये ठीक नहीं है हाँ इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा